ये मूवी दो ऐसी दोस्तों के बारे में है जिनके साथ कुछ लोग काफी बुरा करते हैं, तो वो दोनों उन सब लोगों से ऐसा बदला लेती हैं कि उन मुजरिमों की आने वाली नस्लें भी याद रखें। वो बदला क्या था और क्यों लिया गया, ये जानने के लिए आइए शुरू करते हैं। मूवी की कहानी दो फ्रेंड्स केटी और स्लोएन के गिर्द घूमती है। मूवी स्टार्ट होती है तो केटी और स्लोएन अपने फ्रेंड्स के साथ एक जंगल में पार्टी कर रही हैं। वहाँ सब लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं, तो स्लोएन केटी से भी ड्रग लेने का कहती है, जो केटी नहीं लेना चाहती, लेकिन स्लोएन के बार बार कहने पर ले लेती है। फिर उसे ड्रग्स लेकर अच्छा फील होता है और वो नशे में स्लोएन के साथ बहुत एंजॉय करती है। वो दोनों पार्टी से केटी के घर आती हैं, जहां हमें पता चलता है कि वो दोनों एग्रीकल्चर की स्टडी कंप्लीट करने के बाद न्यूयॉर्क सिटी के फार्म में 1 माह के लिए काम करने आ रही हैं और वो इस पर बहुत खुश होती हैं कि हम फार्म से पैसे बनाकर फिर न्यूयॉर्क से शॉपिंग कर लेंगी। आपको तो पता ही है, लड़कियों के लिए शॉपिंग से बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती, और ये दोनों भी शॉपिंग का सोचकर ही ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। केटी का अंकल उन दोनों को आकर न्यूयॉर्क ले जाता है, तो वो दोनों उसके साथ उसके घर आती हैं, जहां वो दोनों अंकल की गर्लफ्रेंड से मिलती हैं और रात को वहीं रुक जाती हैं। नेक्स्ट डे अंकल उन दोनों को बस स्टॉप पर छोड़ देता है, जहां बस से उन दोनों को कुछ दिन के लिए फार्म पर जाकर रहना था। वो दोनों बस के इंतजार में खड़ी होती हैं, तो अंकल भी उनके साथ ही बस के इंतजार में वहीं खड़ा रहता है, जिस पर केटी उसे जाने का कहती है। अंकल उसके कहने पर जाने के लिए मान जाता है, लेकिन केटी से कहता है, मुझे पहुंचकर कॉल कर देना और हर रोज अपनी खैरियत के बारे में बताती रहना। केटी कहती है, मैं मैसेज कर दूंगी, तो अंकल कहता है कि मैसेज के एंड में कोड वर्ड्स भी लिख देना, जिससे मुझे पता चल जाए कि तुम दोनों सेफ हो। केटी कहती है, ठीक है, मैं एप्पल एज अ कोड वर्ड यूज करूंगी, लेकिन अंकल उससे कहता है कि हर बार तुमने अलग अल्फाबेट्स के वर्ड्स यूज करने हैं, ताकि कोई मसला होने पर कोई और शख्स वो वर्ड यूज ना कर सके। एक्चुअली अंकल एक डिटेक्टिव है, इसलिए वो उन दोनों की हिफाजत के लिए उनको ये ट्रिक बताता है, जो आगे जाकर उनके काम भी आती है। वो दोनों बस के आने तक टाइम स्पेंड करने एक रेस्टोरेंट में चली जाती हैं, जहां उन दोनों को 2 लड़के मिलते हैं, जो अपना नेम जेट और ल्यूकस बताते हैं। केटी और स्लोएन उन दोनों को सेफ्टी के लिए अपना नाम गलत बताती हैं। दोनों लड़के उन्हें फार्म तक लिफ्ट की ऑफर करते हैं, लेकिन केटी उन्हें मना कर देती है। स्लोएन केटी को समझाती है, तो वो लिफ्ट लेने को मान जाती है और दोनों उनके साथ चली जाती हैं। वो दोनों ही फर्स्ट टाइम फार्म पर जा रही थी, इसीलिए वो नहीं जानती थी कि वो किस तरफ है। उनकी बेखबरी से फायदा उठा के वो लड़की उन दोनों को फार्म ले जाने के बजाय अपने घर ले जाते हैं, जिस पर केटी और स्लोएन थोड़ा परेशान होती हैं और उन दोनों को फार्म चलने का कहती हैं। लेकिन उसी वक्त उन लड़कों की मॉम बाहर आ जाती हैं। मॉम के कहने पर दोनों अंदर चाय पीने के लिए चली जाती हैं, जहां केटी अपने अंकल को कोड वर्ड में मैसेज कर देती है। उसके बाद वो चाय पीती हैं, तो उनको चक्कर आने लगते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उनको ड्रग्स दिए गए हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि वो फंस गई हैं, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती हैं, लेकिन ड्रग्स की वजह से ज्यादा दूर नहीं जा पाती। जेड और ल्यूकस उन दोनों के पीछे जाकर उनको उठा कर ले आते हैं और तब तक वो दोनों बेहोश हो जाती हैं। जब उन दोनों को होश आता है तो एक वीरान जंगल में बंधी हुई होती हैं। ये देखकर दोनों हेल्प के लिए आवाजें लगाने लगती हैं, लेकिन वहाँ कोई होता तो उनकी हेल्प करता। उसी वक्त जेड वहाँ आकर उन दोनों को बताता है कि तुम सिटी से बहुत दूर हो, जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, इसीलिए तुम लोगों की हेल्प को कोई नहीं आएगा। उन दोनों का आदमी बोरिस वहाँ आकर केटी को उसका फोन दिखाकर पूछता है कि तुमने जिससे एप्पल लिखकर भेजा था उसका मैसेज आया है। स्लोएन अक्लमंदी दिखाते हुए बोरिस को बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है, जो हम अपनी खैरियत बताने के लिए यूज करते हैं। ये सुनकर बोरिस भी एप्पल वर्ड लिखकर मैसेज कर देता है कि सब ठीक है। वो दोनों अब केटी और स्लोएन को वहीं पर उनके सामने बात लेने के लिए कहते हैं, तो केटी ल्यूकस की मिन्नत करती है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगी, बस तुम हमें यहाँ से जा लेने दो। लेकिन वो लोग इतने रहमदिल होते तो उन दोनों को किडनैप ही क्यों करते। वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है जिसके पास गन होती है, और वो किडनैपर्स को गन दिखाकर पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है। ये देखकर दोनों गर्ल्स को एक उम्मीद की किरण नजर आती है और वो भागकर उसके पीछे छुप जाती
जाती हैं, लेकिन तभी वो ऑफिसर हंसने लगता है तो उन्हें अंदाजा होता है कि यहाँ सब इनके साथी ही हैं और वही ऑफिसर जिसे वो दोनों अपना सेवियर समझ रही थी वो केटी का रेप करता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर खुद पर पड़ने वाली इस मुसीबत पर रोने लगती हैं। पुलिस वालों से लोग अपनी हेल्प की उम्मीद रखते हैं, लेकिन वही पुलिस वाले बेगुनाहों का साथ देने के बजाय मुजरिमों के साथ मिल जाते हैं। यहाँ भी ऐसा होता देखकर केटी और स्लोएन को समझ आ गई थी कि उनकी हेल्प को कोई नहीं आएगा। उस ऑफिसर के बाद एक और आदमी आता है जिसे स्लोएन पसंद आती है और वो उसका रेप करता है। बाहर बैठी उसकी चीखें सुनती केटी बेचारी बेबसी से रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। कुछ ही देर के बाद वहाँ एक आदमी आता है जिसके फेस पर मास्क होता है और वो भी स्लोएन को चूज करता है। सोसाइटी कितनी भी तरक्की कर जाए, सोसाइटी में ऐसे दरिंदे मौजूद होते हैं जो खुद तो ज़हनी बीमार होते हैं, लेकिन अपनी हवस का निशाना बनाकर बेगुनाह लड़कियों को भी ज़हनी मरीज बना देते हैं। वो दोनों भी ये सब फेस करते हुए ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती हैं। उधर अंकल जब घर आता है तो अपनी गर्लफ्रेंड से मैसेज का पूछता है, क्योंकि वो ड्यूटी पर था और फोन उसके पास नहीं था। जब वो मैसेज देखता है तो वो एक ही वर्ड को 2 बार यूज किए जाने पर समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे समझाती है कि वो ठीक होगी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो भी फिर डिटेक्टिव था, इसीलिए फौरन पुलिस स्टेशन जाता है और एक ऑफिसर की हेल्प से उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि अंकल की हेल्प करने वाला वही ऑफिसर है जिसने केटी का रेप किया था और वो अब दोनों तरफ से खेल रहा था। वो ऑफिसर अंकल के बारे में बोरिस को भी बता देता है और बोरिस जेट के पास जाकर उसे सब बताता है। बोरिस जेट से कहता है इन दोनों को जल्द से जल्द खत्म करो और न्यू गर्ल्स को लेकर आओ। उन लोगों का काम ही ये होता है कि आए दिन खूबसूरत लड़कियों को किडनैप करके उन्हें पैसे लेकर जिस्म फरोशी पर मजबूर करें। जैसे अभी वो दोनों हर रोज नया गाहक लेकर उन दोनों को टॉर्चर करके पैसे बना रहे थे। जेड और बोरिस की बातें केटी सुन लेती है और उसे उनके अगले स्टेप का पता चल जाता है कि अब वो लोग इन दोनों को कत्ल कर देंगे। बोरिस और जेड एक आदमी को उन दोनों के पास छोड़कर कीज उसको देकर वहाँ से चले जाते हैं और ये वो आदमी है जिसने स्लोएन का रेप किया था। केटी उसे ये शो करवाती है कि वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती है और उसके करीब जाती है तो वो भी पूरी तरह उस पर फ्लैट हो जाता है, लेकिन तभी केटी उसकी गर्दन पर बहुत बुरे तरीके से काट कर उसे मार देती है और स्लोएन का बदला ले लेती है। फिर वो उसकी पॉकेट से की निकाल कर खुद को खोलकर वहीं छुप जाती है और जब पुलिस ऑफिसर वहाँ आता है तो वो दोनों उसे चक्कर देकर उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती हैं। वहाँ से जाते हुए वो दोनों रास्ते में 2 लड़कियाँ देखती हैं तो समझ जाती हैं कि अब उन जानवरों का अगला शिकार ये दोनों होंगी। वो दोनों जो पुलिस की असलियत तो देख चुकी थी, इसीलिए वो अपने लिए और अपनी जैसी मासूम लड़कियों के लिए खुद ही कुछ करने का फैसला करती हैं। यहाँ से वो दोनों मॉल में जाती हैं, जहाँ से वो कुछ छुरियाँ और इसी तरह का सामान लेती हैं, जिससे पता चलता है कि वो दोनों अपने मुजरिमों से बदला लेने का फैसला कर चुकी हैं। उधर अंकल भी उन दोनों तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑफिसर उसे कुछ पता नहीं चलने देता। अंकल को बोरिस का पता चलता है तो वो उसके बारे में मालूमात लेता उसके घर का एड्रेस ले लेता है। दूसरी तरफ केटी और स्लोवेन बोरिस के घर जाती हैं और उस पर बुरी तरह तशद्दुद करती हैं, जिस पर वो उनसे माफिया मांगता है। वो कहती हैं हमने भी ऐसी ही मिन्नतें की थी, तो क्या तुमने रहम खाया था हम पर? फिर पैसे के लिए उन दोनों की जिंदगी बर्बाद करने वाला बोरिस अब मौत को सामने देखकर उन्हें पैसों की ऑफर करता है। वो दोनों उसकी बताई हुई जगह से उसके पैसे भी निकाल लेती हैं कि इनकी वजह से ही तुमने हमारे साथ सब कुछ किया। वो दोनों उससे खुद को दी गई एक एक तकलीफ का बदला लेती हैं। फिर वो उससे मास्क वाले आदमी का पता पूछकर उसे मारकर चली जाती हैं। उनके जाने के बाद अंकल बोरिस के घर आता है तो वो दोनों गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। अंकल पुलिस स्टेशन जाकर उसी ऑफिसर को इस बारे में बताकर केटी के नंबर पर कॉल करता है तो केटी का फोन उसके ऑफिसर के पास ही होता है। ये देखकर अंकल को सब समझ आ जाती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। उधर केटी और स्लोवेन को मास्क वाले आदमी का पता चलता है तो वो उससे बदला लेने पहुंच जाती हैं। ये आदमी कोई और नहीं एक चर्च का फादर है और वो स्लोवेन को अपने सामने देखकर उसे भाषण देने लगता है, लेकिन पीछे से केटी उस पर अटैक करके गिरा देती है। फिर वो दोनों उसे अपनी गाड़ी के पीछे बांधकर उसे
उसे पूरे रास्ते घसीटते हुए काफी दूर ले आती हैं, जहां वो दोनों उस पर पेट्रोल गिराकर उसे जिंदा जला देती हैं। अंकल को पुलिस ऑफिसर ने बांध रखा होता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारी लड़कियों को ढूंढ निकालूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि वो शैतान अब 2 न्यू लड़कियों को लेकर आया है। तब तक केटी और स्लोवेन वहाँ पहुँच जाती हैं और उस ऑफिसर को बेहोश करके उसे बांध देती हैं। अब दोनों उसे मारकर दोनों लड़कियों को आजाद करके अंकल के पास भेज देती हैं। वो लड़कियां जाकर अंकल को भी खोल देती हैं, लेकिन तब तक केटी और स्लोवेन वहाँ से चली जाती हैं क्योंकि उनका बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। अगली बारी जेट और ल्यूकस की मॉम की होती है, जिसको वो दोनों ड्रिंक में वैसे ही ड्रग मिला देती हैं जैसे उसने उन्हें चाय में दी थी। उसके बेहोश होते ही वो उसे बांध देती हैं। मॉम को होश आता है तो वो देखती है कि जेट भी वहीं पर बंधा हुआ है। उन दोनों की डरी हुई शक्लें देखकर केटी उनसे कहती है, तुम लोगों ने हमें भी अपने जैसा मॉन्स्टर बना दिया है, इसलिए अब हमें किसी को मारते हुए दुख नहीं होता। वो दोनों मॉम के सामने ही जेट के सर पर मार मार के उसे कत्ल कर देती हैं। तब तक ल्यूकस भी वहाँ आ जाता है तो वो उसे भी बांध देती हैं और उसे कहती हैं, अपनी मॉम को मारो वरना हम तुम्हें मार देंगे। ल्यूकस ऐसा नहीं करता तो वो उसको शॉट करके गन उसके हाथ में दे देती हैं ताकि पुलिस को लगे कि सब कुछ ल्यूकस ने ही किया है। इसके बाद वो मॉम को भी मार देती हैं और उनका बदला पूरा हो जाता है। सब लोगों को मारने के बाद इन दोनों ने हर जगह से सब कुछ क्लीन कर दिया था ताकि वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। यही वजह है कि उन तक कोई भी नहीं पहुंच पाता और अपना बदला लेने के बाद वो लोग अपनी जिंदगी पहले की तरह ही एंजॉय करती हैं। नेक्स्ट सीन में हम केटी और स्लोवेन को केटी की मॉम के घर देखते हैं, जहाँ वो दोनों बहुत खुश नजर आती हैं। तभी अंकल भी घर में आता है तो हमें पता चलता है कि वो दोनों फिर से न्यूयॉर्क जा रही हैं और मॉम उनके अकेले जाने पर अपसेट हो जाती हैं। अंकल मॉम को समझाता है कि अब इनकी टेंशन लेना छोड़ दो क्योंकि दोनों अब अपना ख्याल खुद रख सकती हैं। जाहिर है जो कुछ उन दोनों ने फेस किया था उसके बाद उन्हें लोगों की समझ भी आ गई थी और अपना ख्याल रखना भी, इसीलिए वो बिना किसी डर के अकेले न्यूयॉर्क जाती हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।